नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार तारीख 11 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। कल तिहाड़ जेल से निकलने के बाद जनता और भगवान का धन्यवाद किया था। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। वे कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके बाद 1 बजे वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। वे 39 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। कोर्ट ने उन्हें 1 जून यानी 22 दिन के लिए राहत दी है। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाएं। हमारी एजेंसी ने 1.25 लाख करोड़ जब्त किए, ये भी लौटाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने करप्शन में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए विक्टिम्स को लौटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सलाह ले रहा हूं कि लोगों से लूटा हुआ धन उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। अगला खबर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई है दोस्तों। भाजपा नेता देवराज गोड्डा चित्रदुर्ग से गिरफ्तार। 1 अप्रैल को हुआ था केस दर्ज। पीड़ित का आरोप 10 महीने तक यौन शोषण किया। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेता और एडवोकेट जी देवराज गोड्डा को शुक्रवार रात चित्रदुर्ग जिले से गुलिहाल टोला गेट पर गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो के सिलसिले में हुआ है। देवराज पर पेन ड्राइव में वीडियो लीक करने का आरोप है। कल दिल्ली में धूल भरी आंधी चली। आंधी में 2 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में 9 फ्लाइट डाइवर्ट किए गए। यूपी राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच कल रात धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तेज आंधी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण अलग अलग हादसों में कुल 23 लोग घायल हुए हैं। 7 दिन बाद मिलेगा सेना को पहला हर्मस 900 स्टार लाइनर। भटिंडा बेस पर तैनात होगा। 10 ड्रोन यहां से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी रखेगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हर्मस 900 स्टार लाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। यह सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि इससे पहले हर्मस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम डिपार्टमेंट ने 11 किलो सोना और 7 करोड़ के आईफोन जब्त किए। 7 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम डिपार्टमेंट ने 7 मई से 9 मई के बीच स्मगल किए जा रहे 11 किलो सोना और 7 करोड़ के आईफोन जब्त किए हैं। कस्टम ने बताया कि मामले को लेकर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर स्मगलिंग के कुल 18 केस दर्ज किए गए हैं। आज पीएम मोदी की ओडिशा में 3 रैलियां कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 11 मई को ओडिशा में 3 चुनावी रैलियां में शामिल होंगे। वे सुबह 9:30 बजे कंधमाल, सुबह 11:30 पे बोलांगीर और दोपहर 1 बजे बरगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण पर आरोप तय। दिल्ली कोर्ट ने कहा 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत, 1 शिकायत खारिज की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज। स्कैंडल की जानकारी बीजेपी लीडरशिप को देने वाले भाजपा नेता के खिलाफ उत्पीड़न का केस। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक यह एफआईआर 8 मई को बेंगलुरु में दर्ज की गई थी। यह शिकायत किसने दर्ज कराई है, एसआईटी ने इसकी जानकारी नहीं दी है। इलेक्शन कमीशन ने खड़गे से कहा, वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत है, सोच समझकर बयान दें। आयोग से मिला आईएनडीआईए गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने सोच समझकर बयान देने को कहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग के बाद फाइनल आंकड़े जारी किए थे। इस पर खड़गे ने सवाल उठाए थे। लोकसभा चुनाव 2024। अमित शाह बोले, ममता बनर्जी अपने वोट के लिए सीएए का विरोध कर रही है, वे बंगाल में बम धमाके करवाती है।
जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जनसभा की। उन्होंने कहा कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी ने राम मंदिर निर्माण को रोकने का काम किया। मोदी जी को अपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। प्रियंका गांधी बोली, अय्यर का बयान पुराना तो आज चर्चा क्यों। कहा मणिशंकर ने पाकिस्तान पर कब बात की। बीजेपी को वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अगर अय्यर का बयान पुराना है तो हम आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। प्रियंका ने शुक्रवार यानी 10 मई को पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है। केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। कहा देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं। 1 जून तक जमानत मिली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद शुक्रवार को 6:55 पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर समाज में जहर घोल रही है, उसे आपकी चमड़ी का रंग पसंद नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड लूट, तुष्टीकरण और वंशवाद का है। मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद और महबूबनगर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने यह भी याद दिलाया कि 10 साल पहले देश में बम धमाके होते थे, ऐसे आतंकी हमले अब नहीं होते हैं। उन्होंने 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए बम विस्फोट को भी याद किया और कहा इस चुनाव के पहली बार वोट डालने वालों का शायद इसके बारे में पता है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल। पिछले 131 दिन में 103 नक्सली ढेर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार सुबह से चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके से बीजीएल बंदूक, नक्सलवादी पिटूर, दवाइयां और विस्फोटक मिले हैं। राहुल गांधी बोले, यूपी में एनडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। अखिलेश ने कहा सरकार बनी तो अग्निवीर बंद करेंगे। किन्नौज के बाद कानपुर में संयुक्त रैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा कि पिछले 3 साल से हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी में एनडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेगी। पीएम मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया, अडानी के लिए हमारे बिजनेस खत्म कर दिए। 4 धाम यात्रा शुरू, पहले दिन रिकॉर्ड 32,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। सीएम धमी ने भी पूजा की। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 और यमुनोत्री के कपाट 10:29 पर खोल दिए गए। दोपहर 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ। 193 देशों में से 143 ने समर्थन किया, इसमें भारत शामिल। अमेरिका, इजराइल ने विरोध में वोटिंग की। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार 10 मई को यूएन में इस पर वोटिंग हुई। यह प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। यूक्रेन के खार्किव में 1 किलोमीटर तक घुसी रूसी सेना। 2022 में रूस को इसी जगह हार मिली थी। यूक्रेन ने रिजर्व सैनिकों को बुलाया। जी हाँ दोस्तों, जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव में लड़ाई तेज कर दी है। फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफ के मुताबिक शुक्रवार 10 मई को रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोदिमार एजमेंस्की ने खुद इस बात की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने पीओके में कर्फ्यू लगाया। लोगों ने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जी हाँ दोस्तों, पीओके में बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती के खिलाफ शुक्रवार 10 मई को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पाकिस्तान ने प्रदर्शन को रोकने के लिए पीओके में मीरपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। मालदीव से लौटे सभी भारतीय सैनिक। भारत के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अब सिविलियन संभालेंगे भारत के लिए हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, मालदीव ने भारत के सभी सैनिकों को निकाल दिया है। ये सभी भारत लौट चुके हैं। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, मालदीव से हमारे सभी सैनिक देश वापस आ गए हैं। हम इस मुद्दे पर काफी समय से मालदीव से बात कर रहे थे। अगला खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें कैंसिल। टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा। कंपनी का भारतीय कारोबार कर्ज मुक्त।
₹6 प्रति शेयर के लाभांश का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कल की बड़ी खबर एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी रही। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुक्रवार को भी केबिन क्रू की कमी के कारण लगभग 75 उड़ानें कैंसिल कर दी। एयर इंडियन एक्सप्रेस रविवार तक सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स का वित्त वर्ष 2024 में मुनाफा 1000% से ज्यादा बढ़कर 31,807 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में इसका मुनाफा 2,689 करोड़ रुपया रहा था। अक्षय तृतीया पर सोना 1,384 रुपया महंगा हुआ। 73,008 रुपये हुई 10 ग्राम की कीमत। इस साल 9,656 रुपया महंगा हुआ। चांदी 84,215 रुपये प्रति किलो हुई। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के दामों में तेजी आई। इंडिया बुलेटिन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार 10 मई को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना की कीमत 1,384 रुपये बढ़कर 73,008 रुपये हो गई है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,873 रुपये बढ़कर 84,215 रुपये में बिक रही है। सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ 72,664 पर बंद। निफ्टी ने भी 97 अंक की बढ़त रही। निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 1.54% की तेजी रही। शेयर बाजार में कल यानी 10 मई को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ 72,664 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 97 अंक की तेजी देखने को मिली। ये 22,055 के स्तर पर बंद हुआ। अगला खबर आईपीएल से जुड़ी है दोस्तों। गुजरात की प्लेऑफ उम्मीदें कायम। चेन्नई को 35 रन से हराया। सुदर्शन शुभमन ने की सेंचुरी। गिल ने आईपीएल का 100वां शतक लगाया। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के 59वें मैच में चेन्नई सुपर किंग को 35 रन से हरा दिया। इसी के साथ टाइटंस ने प्ले ऑफ की उम्मीदें कायम रखी है। इस जीत से टीम 10 अंक के साथ 8वें नंबर पर है। वहीं चेन्नई 12 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। चेन्नई ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। शुभमन गिल प्लेयर्स ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 55 बॉल पर 104 रन बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।